हेलो बच्चों, वेलकम टू हेलो बायोलॉजी। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज और इम्प्लांटेशन को। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था। अब हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है, या हम कहें डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जो पहला डिवीजन होता है जाइगोट में, वो फर्टिलाइजेशन के लगभग 24 घंटे के आसपास स्टार्ट होता है और इसको पूरा होने में लगभग 6 घंटे के आसपास लगते हैं। अब जाइगोट में जो डिवीजन होता है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है, उसको क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक रिपीटेटेड रैपिड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन है, जिसके ही कारण एक सिंगल सेल्ड जायगोट मल्टीसेलुलर मोरोला में बदल जाता है। मोरोला एक 12 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। जायगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है और इसके बाद जो ड्यूटर सेल्स बनती हैं, उनको ब्लास्टोमर्स कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, जायगोट में डिवीजन के बाद जिस सेल का निर्माण होता है, उन सेल्स को ब्लास्टोमर्स कहते हैं। ये जो ब्लास्टोमर्स हैं, 2 से 3 क्लीवेज के बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती हैं और एक कॉम्पैक्ट बॉल के जैसे ही हमें स्ट्रक्चर इसमें नजर आती है। अब देखो, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार डिवीजन होने के बाद भी जो इसका साइज है वो एक जाइगोट के बराबर ही है, यानी कि साइज में अभी तक कोई भी परिवर्तन हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। उसका मुख्य कारण एक तो ये है कि ज़ोना पैलोसिटा अभी भी इसके चारों तरफ है, और दूसरा कारण ये है कि सेल जो है वो सिर्फ डिवाइड हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि ज़ोना पैलोसिटा अभी भी है। सेल जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रही है, वैसे वैसे सेल का जो आकार है, साइज है, वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि स्पेस कम है और सेल डिवीजन लगातार होता जा रहा है। तो अभी हमने बताया कि जब सेल की संख्या 16 से 12 हो जाती है तो हम उस स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं। तो मोरूला है क्या? मोरूला एक सॉलिड, दिखने में कैसा है? मोरूला एक सॉलिड मरवेरी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मरवेरी लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी सेंटर कैविटी मौजूद नहीं होती है, जिसके ऊपर ज़ोना पैलोसिटा की लेयर होती है और वो साइज में जाइगोट के बराबर ही होता है। लगातार डिवीजन के बाद कुछ ब्लास्टोमर्स जो होती हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और सेंटर में आके इकट्ठी हो जाती हैं, उनको इनर सेल मास कहते हैं। और कुछ ब्लास्टोमर्स जो हैं वो इनर सेल मास के ऊपर चारों तरफ आ जाते हैं, यानी कि उनको सराउंड कर लेती हैं, उनको हम आउटर सेल मास कहते हैं। जब डिवीजन के बाद ब्लास्टोमर्स की संख्या लगभग 100 से 300 हो जाती है, तब हम उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट में अभी भी एक तो ज़ोना पैलोसिटा की लेयर होती है और साइज भी सेम रहता है जो जाइगोट का था। यहाँ पर जो इनर सेल मास जो था वो एक तरफ आके इकट्ठा हो जाता है, जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, यानी कि इन्हीं सेल से आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण होगा और वो आगे जाके बेबी बनाएंगे। और जो आउटर सेल मास होता है इसके चारों तरफ, स्ट्रक्चर के चारों तरफ, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर्स हैं उसकी संख्या 100 से 300 होती है और उसमें कैविटी देखने को मिलती है, जबकि मोरोला जो है उसमें सेल्स की, यानी कि ब्लास्टोमर्स की संख्या 12 से 16 ही होती है और इसमें हमें कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चों, हमारे पास फ्लैपियन ट्यूब में एक स्ट्रक्चर था जो सिंगल सेल था, जिसका नाम जाइगोट था। उसमें डिवीजन हुआ, लगातार क्लीवेज होने के बाद
उसमें एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने मोरुला कहा, जो ठोस बॉल के आकार का था। उसमें भी हमें डिवीजन देखने को मिलता है। ब्लास्टोमस की संख्या लगातार बढ़ती है और एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसमें कैविटी भी होती है, इनर सेल मास भी होता है जिसे हम एम्ब्रियोप्लास्ट कहते हैं, और ट्रोफोप्लास्ट भी होता है। इस पूरे ट्रांसफॉर्म के दौरान ये जो स्ट्रक्चर था ये फ्लोपियन ट्यूब से अब पहुंच चुका है यूट्रस में। इसे पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है, और जब ये यूट्रस तक पहुंचता है तब उस वक्त यूट्रस जो होता है वो अपने सेक्रेटरी फेज में होता है, यानी कि फीमेल हार्मोन्स उस वक्त अर्ज पर होते हैं। अब यहाँ तक पहुंचने पर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन में। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, उससे चिपक जाता है और फिर उसके अंदर इम्बैड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, प्लेसेंटा बनेगा, वैसे वैसे हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसीलिए ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने का। तो बस इम्प्लांटेशन होने पर जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की वो अब शेड नहीं होती है और एचसीजी हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है। तो अगर वो डॉक्टर फीमेल जो है पीरियड्स में होने पर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, या फिर वो नॉर्मली जो नॉर्मल किट जो होती है उससे भी चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।